अब आपके लिए हम लोग एक चीज़ लेके आए हैं कीसोल की तरफ से। कीसोल आपको ऑलरेडी पता होगा, आरसीएम का एक ब्रांड है जहाँ पे हम औरतों के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। तो उसके अंदर एक हमारा कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं हाइजीन, जिसके अंदर आपको हमारा सैनिटरी नैपकिन मिलेगा और इंटीमेट वॉश, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो आपको मिलेगा। अब ये जो हमने आप हाथ में मेरे देख रहे हैं ये सैंपल है। ये अब ये उन लोगों के लिए जिनको अभी तक कभी भी इंटीमेट वॉश सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, उनके लिए है। ठीक है। अब जैसे कि डॉक्टर ने ऑलरेडी बताया है कि इंटीमेट वॉश हमें यूज़ करना चाहिए। आप डेली भी इस्तेमाल कर सकते हो, हफ्ते में 2 या 3 बार भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये कब आपको इस्तेमाल करना? हाइजीन बोलते हैं, लोकल हाइजीन। हाइजीन मतलब सफाई। कैसे हम नॉर्मल एरिया की सफाई रखें, वैसे ही हमें वजाइनल एरिया की हाइजीन मेंटेन करनी। पीएच होता है अंदर की जगह का, पीएच होता है एक एसिड अल्कलाइन पीएच होता है। वो पीएच तभी मेंटेन रहता है कि जब हम ऐसा पैड बराबर यूज़ करें और टाइम से बदलें। अगर हम पीएच मेंटेन करेंगे, पीएच एक वर्ड है जो ज़रूरी नहीं है सब समझ पाएँ, पर उसको अगर हम मेंटेन करें तो इसीलिए हमें पैड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। पैड के साथ वहाँ की जगह को साफ़ रखना और पीएच मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एक बार ड्राई रखो उस एरिया को, फिर पैड यूज़ करो। पैड को काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, 2 बार एक बार लगा लेते हैं, गीला नहीं हुआ पड़ा रहने देते, वो ग्रीन हो जाता है। उसमें और अलग तरह के कीटाणु होते हैं जो वहाँ की स्किन को ख़राब कर देते हैं। सबसे सेंसिटिव स्किन होती है हमारे वजाइना के एरिया की, सबसे सेंसिटिव। वहाँ साबुन भी बहुत तेज़ नहीं चाहिए, पानी भी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मिनिमल वॉश करके उसका पीएच यूज़ करना चाहिए। तो ये कॉटन यूज़ करते हैं तो ये धरती में कहीं भी ख़राब नहीं होता है, ये डिग्रेडेबल होता है। इसीलिए हमें ये यूज़ करना फ़ायदेमंद है, अपने आप को बचाना भी फ़ायदेमंद। मैम हमको किस टाइप का सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना चाहिए जो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा? सूती होने से क्या होगा कि हमारी वहाँ की स्किन ख़राब नहीं होती है। स्किन बिल्कुल ख़राब नहीं होनी चाहिए। सबसे सेंसिटिव हमारी बॉडी की कोई चमड़ी है तो लोकल एरिया की चमड़ी है, वजाइना के एरिया की चमड़ी। वो ख़राब हुई तो बहुत जल्दी वहाँ फंगस लगता है, बहुत जल्दी दूसरे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। इंटीमेट एरिया में अपने कैसे यूज, साबुन ही करें तो कैसे क्या यूज करें? इंटीमेट एरिया में अक्सर साबुन या बहुत तेज़ गर्म पानी या बहुत हार्श साबुन जिससे अपन कपड़े वपड़े धोते हैं, ऐसे साबुन कभी नहीं लगनी चाहिए। मैंने बताया ना, पीएच सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। पीएच इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि एक पीएच होता है जिस पीएच पे बैक्टीरिया कभी बढ़ ही नहीं सकते, वायरस कभी ग्रो ही नहीं हो सकता। तो हमें वो पीएच मेंटेन करने के लिए इंटीमेट वॉश यूज़ करना चाहिए। जब भी आप यूज़ करो, अपन शरीर के लिए रोज़ साबुन यूज़ करते हैं, वैसे ही उस एरिया के लिए बना होता है इंटीमेट वॉश। तो इंटीमेट वॉश से वो जगह का पीएच मेंटेन रहता है, फिर बीमारी की शुरुआत ही नहीं होती। इंटीमेट वॉश मिनिमम पीएच वाला होता है जो शरीर को ख़राब ना करे, ऐसा। मैडम आप बताएंगे हमें कि इंटीमेट वॉश कब किस उम्र तक यूज में किया जाएगा? इंटीमेट वॉश यूज़ करने की ऐसी अलग से कोई मनाही नहीं है किसी भी उम्र में। और इसे प्रेगनेंसी महिला भी यूज़ कर सकती है या? प्रेगनेंसी महिला के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इंटीमेट वॉश यूज़ करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में वहाँ का ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाता है। वो ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने से बहुत ज़्यादा वहाँ के एरिया में नमी हो जाती है, गीलापन तो हमेशा ही रहता है। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि उन दिनों में तो अक्सर इंटीमेट वॉश करना अनिवार्य ही है, बहुत ज़रूरी है। मैम हमारे घर में ओल्ड लेडीज़ भी कपड़ा ही यूज़ करती है और हम भी कपड़ा ही यूज़ करते हैं, तो अब हम सैनिटरी अपने को मालूम है कपड़ा कैसे सुखाना, कभी नमी वाला ही यूज़ कर लेना, कभी गंदा ही यूज़ कर लेते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। नमी हमेशा रहती है उसमें, इतना क्लीन हाइजीनिक वो हो ही नहीं सकता है, धोने के बाद वो कभी इतना साफ़ हो ही नहीं सकता है। कि भाई हमारे भी बड़े बुजुर्ग, दादी नानी सब तो यही यूज़ कर रहे हैं, हम क्यों बदले? इतने लोगों को वो बीमारी हो चुकी है कि अब हमें हाइजीन का लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा। हाइजीन मतलब सफाई का लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा, अब इस बीमारी से बचना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कपड़े से 100% बेटर होता है सैनिटरी नैपकिन। सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना ही है ताकि वहाँ का पीएच अपना चेंज रहे, मेंटेन रहेगा, इसीलिए यूज़ कर। इंटीमेट वॉश यूज़ कब करना है? नहाते समय या नहाने के बाद या पहले? कितने दिन में यूज़ करना है? इंटीमेट वॉश हमें यूज़ करना होता है नहाते वक्त। नहाते वक्त जैसे हम साबुन यूज़ कर रहे हैं उस जगह के लिए साबुन यूज़ नहीं करना है। बालों के लिए कैसे हम शैम्पू यूज़ करते हैं ताकि बाल बचे रहते हैं, वहाँ के एरिया के लिए कैसे हम पीएच मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो एक शीशी वो पड़ी रहती है, नहाते वक्त यूज़ करो उसको, बिल्कुल मिनिमम यूज़ करना पड़ता है। पूरा दिन यूज कर सकते हैं क्या? हमें सैनिटरी नैपकिन 6 से 8 घंटे में बदल लेना चाहिए। उसके बाद उसमें कुछ कुछ कीटाणु ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं कि जो वापस हमारे चमड़ी को टच होते हैं और वे वापस फैल सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं
वॉश, ठीक है। ये बहुत ही लिक्विड है, पानी के जैसा रहेगा, एकदम जेल फॉर्म में है ये। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, दिख रहा है ये, इसमें कोई झाग नहीं आएगा। जैसे अभी किसी ने मुझे पूछा, बच्चियों को इसके बारे में भी बताते हैं, वो जो एक वॉश मिलता है आजकल, इंटीमेट वॉश, वो एरिया को साफ रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये सैनिटरी नैपकिन तो चलो, वॉश के बारे में तो कभी बताया नहीं बताते। लोगों को समझ में आता है पीरियड्स क्या होता है, मासिक धर्म भी कहते हैं, और भी तो ऑलमोस्ट सब कुछ चालू हो गया है ना। तो आप लोगों को पहली बार कैसे पता चला कि ये क्या होता है? मैं हूँ, मेरी जैसी मासी है ना मेरी, उसने पहली बार बताया था जब मैं स्टार्ट हुई थी, तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया।